हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की जो वीडियो हमारी 4 है, ये इस चैप्टर की मतलब पार्ट नंबर 4 है। इसमें हम जो बात करने वाले हैं, इसमें जो हम इंक्लूड करेंगे, जिसको हम डिस्कस करेंगे, व्हेन 3 साइड्स, मतलब हमें क्या करना है, हम अभी तक क्या कर रहे हैं, क्वाड्रिलेटरल को जो है कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन इसमें जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन होगी वो क्या होगी, 3 साइड्स गिवन होंगी एंड आपको इसके साथ साथ 2 इंक्लूडेड एंगल गिवन होंगे। क्या होंगे? 2 इंक्लूडेड एंगल्स आपको यहाँ पर गिवन होंगे। तो हमें कंस्ट्रक्ट करना है उस क्वाड्रिलेटरल को। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एग्जांपल नंबर 4 में, ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाता है वो एंगल्स वाला हो जाता है। अब इसको आप कंपास से बनाएं या फिर आप इसको जो है वो प्रोटेक्टर से बनाएं, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर कुछ एंगल्स जो है वो इजी एंगल होते हैं, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। तो उस वीडियो में अगर वो प्रोटेक्टर से इजीली बन जा रहे हैं तो आप उनको प्रोटेक्टर से ही बनाएंगे। अगर वो प्रोटेक्टर से नहीं बनना है तब आप क्या करेंगे, तब आप उनको जो है वो अगर वो कंपास से इजीली नहीं बनना है तो आप उनको किससे बनाएंगे, प्रोटेक्टर से बनाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि अगर वो कंपास की हेल्प से इजीली अगर आप बना पा रहे हैं तो आप बनाएंगे ज़रूर, आपको प्रोटेक्टर का यूज़ फिर नहीं करना। ठीक है, अब देखो यहाँ बात करें कंस्ट्रक्ट क्वाड्रिलेटरल ABCD, आपको क्वाड्रिलेटरल यहाँ बनाना है और आपको बताना वहाँ पर जो गिवन है AB दिया है, BC CD मतलब 3 साइड्स यहाँ गिवन है। मतलब मान लेते हैं कि ये हमारा कोई जो है वो ABCD ऐसे ले लेते हैं, ABC और D। ठीक है, ABCD। तो यहाँ पर AB कितना है, AB आपका 4 सेंटीमीटर है और BC आपका कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ABC और CD जो हो जाएगा वो 6.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा एंगल है, एंगल B जो है वो 105 डिग्री है, 105 डिग्री। एंड एंगल जो आपका C है, C वाला ये है, C एंगल जो आपका 80 डिग्री होना चाहिए। ये मैंने क्या बना लिया, रफ डायग्राम बना लिया। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग ही हम जो क्या करेंगे, हम प्रोटेक्टर, कंपास और फिर स्केल का या रूलर का यूज़ करके हम पूरा डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करेंगे। ठीक है, अब देखें तो हमें जो है वो कंपास लेनी है, प्रोटेक्टर लेना है और रूलर का यूज़ करना है। यहाँ पर ये 3 चीज़ों का यूज़ करना है। तो चलो एक एक करके हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें AB को ड्रॉ करना है, AB आपको ड्रॉ करना है। तो देखो आपको जो है वो कुछ एंगल्स के लिए, अब देखो एंगल अगर इजी है, जैसे मान लो मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ 105, तो 105 आसान है एंगल। तो इसको तो आप किसकी हेल्प से यूज़ करेंगे, कंपास की हेल्प से आप बनाएंगे। और अगर मैं 80 डिग्री की बात करूँ तो 80 डिग्री जो एंगल है उसको आप प्रोटेक्टर की हेल्प से बनाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना आप इसको। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे 4 सेंटीमीटर की AB लाइन को यहाँ ड्रॉ करना है। सबसे पहले क्या करूँगा, 4 सेंटीमीटर लेंथ की एक लाइन ड्रॉ करूँगा, 4 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा कितनी है, 4 सेंटीमीटर की लाइन है, उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये मेरी हो जाएगी AB। क्या हो जाएगी, ये आपकी AB हो जाएगी यहाँ पर A, और ये आपका हो जाएगा, ये आपका B हो जाएगा। ठीक है, AB। अब देखेंगे कितना है, ये आपका जो है वो 4 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर मुझे निकालना है B और आपका C। BC कितना है यहाँ, 5 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान रखना B और C जो एंगल B है वो आपका 105, इसका मतलब एंगल B पे मुझे 105 का एंगल जो है वो बनाना है। तो यहाँ पर अगर ध्यान दें तो यहाँ पर मुझे 105 मतलब कितना, 105। अब यहाँ पर जो है वो 105 कैसे आप जो यूज़ करोगे वो किसका यूज़ करोगे, आप प्रोटेक्टर का यूज़ नहीं करेंगे, आप कंपास का यूज़ करेंगे, क्योंकि कंपास से बनाना आसान है। पहले आप क्या करेंगे, देखो मैं आपको यहाँ बता कि 105 का एंगल कैसे बनेगा बता दे रहा हूँ। तो मान लो कि ये आपका B पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है। तो कितना है, 105 जो है वो कितने के, 120 और 90 का मिडिल एंगल है ना। मतलब हमें 90 और 120 का एंगल बाइसेक्टर निकालना है। तो 90 हमारा जब यहाँ बनाएंगे तो हमारा 90 कैसे आएगा, 90 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। मैंने आपको सारा बताया कि कैसे हम जो है वो कंपास की हेल्प से यहाँ बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा 90 हो गया। अब 120 हो गया, ये आपका 60 और 120 लगभग यहाँ पर आ जाएगा आपका ये। तो इनके बीच वाली जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या हो जाएगी, देखो ये आपका 120 हो गया, ये आपका 90 हो गया, और यहाँ पर इसके बीच का जो एंगल आएगा वो कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा। ये एंगल बाइसेक्टर मैंने आपको बताया कि कैसे आपको इसको करना है। ये आपका आ जाएगा ये एंगल, अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका कितना है, ये आपका जो भी एंगल है इसको बाइसेक्ट करेंगे तो ये आराम से हम निकाल लेंगे इसको, है ना। तो ये जो आएगा यही हमारी क्या है, ये लाइन जो है यही तो हमारी कौन सी लाइन है, BC। इसी पे हमें यहाँ C मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पहले जो है वो मैं प्रोटेक्टर का यूज़ कर रहा हूँ, क्यों, थोड़ा सा आसानी के लिए, क्योंकि यहाँ से ना ये वैल्यू जो AB जो छोटी सी लाइन है, इससे अगर मैं यहाँ से
कंपास का यूज़ कर रहा हूँ तो कंपास का यूज़ करना थोड़ा मुश्किल होता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर मैं प्रोटेक्टर का यूज़ करूँगा, लेकिन आपको नहीं करना है 105 के लिए, 80 डिग्री के लिए आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कितना निकालना है, 105 निकालना है, 105। देखो 105 कहाँ पर आ जाएगा, 105 निकालेंगे तो हम कहाँ से लेंगे, हम इधर से लेंगे 10 से लेके इस तरह से, तो कितना 105 मेरा जो है वो यहाँ पर आएगा। 105 कितना हो जाएगा, ये आपका कितना 75। तो यहाँ से हम ले लेंगे 105 मेरा आ जाएगा, 105 निकाल लेते हैं। तो 105 मेरा यहाँ पर, क्योंकि ये 100 और ये आपका आ जाएगा 105 यहाँ पर होगा, ये आपका 105 हो गया। अब इस लाइन को मैं ज्वाइन कर ले रहा हूँ, तो ये लाइन जो मैं ज्वाइन करूँगा ये मेरी 105 की लाइन हो जाएगी, ठीक है। अब इसी पर मुझे क्या मिल जाएगा, इस लाइन पे, बी लाइन पे मुझे, ये पूरी लाइन है बी एल लाइन मान लेते हैं, अगर इसको मैं एल बोल देता हूँ, तो बी एल लाइन पे मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ से ये सी मुझे जो है वो चाहिए। तो सी कितना है, मतलब बी और सी की लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो आप चाहे कंपास का यूज़ कर लें, कंपास का यूज़ ना करें तो आप जो है वो स्केल की हेल्प से भी आप कट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ पर अगर मैं कंपास का यूज़ करूँ तो इस कंपास में लेंथ जो है वो ऑलरेडी गिवन होती है, इसलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो है वो आप अगर देखेंगे तो इसकी जो लेंथ है वो इसमें दिखती है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, एक मिनट, इसको थोड़ा सा, हाँ अब सही हो गया। अब देखो मुझे कट करना है यहाँ से, तो यहाँ से मुझे कट करना है कितना, 5 करना है। ये देखो यहाँ इस कंपास में लाइनिंग ऑलरेडी इसमें नंबरिंग आती है, 5 का मैंने यहाँ से कट कर दिया। तो ये जो पॉइंट आपको मिल जाएगा, ये पॉइंट जो आपको मिल रहा है, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। मतलब बी सी जो है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। अब मुझे सी पॉइंट पे कितना चाहिए, मुझे सी पॉइंट पे कितना एंगल चाहिए, 80 डिग्री का यहाँ पर एंगल मुझे यहाँ पता होना चाहिए। और जब 80 डिग्री एंगल बना दूंगा तो हमारा सी और डी कितना दिया, 6.5 सेंटीमीटर है। तो 6.5 सेंटीमीटर का मैं कट कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं क्या बना रहा हूँ, 80 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनाऊंगा। ये मैं यहाँ से 80 डिग्री का एंगल यहाँ बना लेते हैं हम प्रोटेक्टर की हेल्प से। तो यहाँ पर आपको भी प्रोटेक्टर यूज़ करना है, क्यों, क्योंकि आप जो है वो कंपास से ये 80 डिग्री एंगल नहीं बना पाएंगे, ठीक है। और बनाएंगे तो बहुत टफ हो जाएगा, तो इसलिए आप जो है उसको ना बनाएं। तो आपको कितना बनाना है, यहाँ पर आपको रखना है, यहाँ पर आपको रखना है 80 डिग्री। पहले मैं इसको सेट कर लेता हूँ, सबसे पहले प्रोटेक्टर को सेट करना ज़रूरी है। तो चलो मैंने यहाँ सेट कर लिया। अब ये जो बनेगा एंगल, ये जो 80 है, ये कैसे आएगा, ये इधर से जाएगा, है ना। तो यहाँ से मतलब जो BC लाइन है उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह से हम 80 डिग्री का मेजरमेंट लेंगे। तो को एंटी क्लॉकवाइज लेना है, ध्यान रखिए यहाँ पर, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, है ना। तो यहाँ से 10, 20 और ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 80 और फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये राइट साइड से 100 होगा, क्योंकि आपका जो है ये टोटल 180 होता है। अगर मैं इस एंगल को इधर से 80 लेता हूँ तो इधर से ये एंगल कितना होगा, इधर से ये एंगल हो जाएगा 100 डिग्री, क्योंकि टोटल 180 डिग्री होना चाहिए। इसीलिए ऊपर वाला जो ये लाइन है 10, 20 से लेके अगर आप जो है वो एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे तो ये 10 जो आ रहा है वो इधर से आ रहा है, यहाँ से इधर से, है ना। और जो अंदर वाली लाइन है ये 10 वाली और ये 20, ये कहाँ से, ये राइट क्लॉकवाइज है, ठीक है। चलें, अब यहाँ पर हमने ये बना लिया। अब इसको आपको कनेक्ट करते हुए पूरी लाइन को ड्रॉ कर देना है। पूरी लाइन को क्या करना है, आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो इस देखो अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ज्वाइन कर रहा हूँ। ज्वाइन करते हुए मैं इसको आगे एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। तो ये मैंने एक्सटेंड कर दी। अब इस लाइन को आप M बोल सकते हो, तो CM, ठीक है। अब इस लाइन पे आपको कितना कट करना है, ये 6.5 जो दिया है इतनी लेंथ का एक आर्क बनाना है, या इतनी लेंथ आपको इसमें से कट करनी है, क्योंकि वो लाइन मुझे चाहिए, CD पॉइंट हमें चाहिए। तो CD की वैल्यू कितनी है, 6.5 सेंटीमीटर है। तो चलो हम इसको ले लेते हैं। तो 6.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, कितना, 6.5 सेंटीमीटर। ध्यान दें ये कितना हो जाएगा, ये आपका 6.5, तो 6 हो गया और 6.5 आपका यहाँ आ जाएगा, ये अब आ गया, ठीक है। तो ये आपका कितना है, 1 मिनट चेक कर लेते हैं, 6.5 है, एक मिनट इसका, हाँ अब देखो आपको दिखता होगा यहाँ पर। तो अब इसको मैं क्या करता हूँ, मैं इसको ऐसे आर्क लगा दे रहा हूँ। उस आर्क से मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा। अब मुझे ये पॉइंट जो मिला है, ये वाला, ये पॉइंट क्या है, ये हमारा C और ये पॉइंट हो जाएगा आपका D। और ये जो वैल्यू है इस लेंथ की, ये कितनी हो जाएगी, 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर। तो D और A को आप कनेक्ट करेंगे, किसको, D और A को आप कनेक्ट करेंगे तो ये आपको ये हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, हमारा यहाँ पर जो है ये A है,
ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब ये बहुत ही आसानी से आप निकाल पाएंगे। अच्छा एंगल को और मैं यहाँ बना देता हूँ। तो ये जो एंगल है ये कितना है आपका, ये आपका एंगल है 105 डिग्री है, और ये एंगल जो है, ये एंगल आपका जो है वो 80 डिग्री का है। तो देखो 105 जो है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि 105 जो एंगल है ये आपका जो है, अगर कंपास से आप बना पा रहे हैं, सबसे पहली जो प्रेफरेंस है आपकी वो क्या होगी, कंपास होगी। उसके बाद आप जो है वो प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे। कब करेंगे, जब प्रोटेक्टर यूज़ तब करना है जब कंपास से आप उस एंगल को नहीं बना पा रहे हैं, बहुत टफ है। तो 80 डिग्री बनाना थोड़ा मुश्किल है, तो इसलिए आप डायरेक्ट जो है वो प्रोटेक्टर का यूज़ कर लें। 105 में आप प्रोटेक्टर का यूज़ नहीं करेंगे, 105 में आप कंपास का यूज़ करेंगे। कैसे बनाना है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो जो हमारी एक्सरसाइज है उसको हम देख लेते हैं। तो एक्सरसाइज जो हमारी हुई, तो अगर यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर जो है वो नीचे BC है और इधर यहाँ पर A माना है। ए किधर है, ए इनका जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन हमारा जो ए आ रहा था वो कहाँ पर है, हमने ए को नीचे ले लिया यहाँ पर, है ना। तो उन्होंने पहले BC लाइन जो है कर लिए। तो ये मत देखना कि ये जो है वो डिफरेंट है, सेम है। अगर मैं इसको जो है वो एक बार ऐसे रोटेट कर दूँ, है ना, मतलब ए को मैं जो यहाँ पर ले आऊँ, तो ये एग्जैक्ट सेम आएगा आपका जैसे यहाँ पर है। ए यहाँ पर कहाँ पर, ए को अगर देखेंगे तो यहाँ पर है, हमारा ए कहाँ था, नीचे था। ठीक है, बस इसलिए ऐसा दिख रहा है ये। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो एक्सरसाइज हमारी 4.4 में सिर्फ 2 क्वेश्चन है, दोनों को हम फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, तो इन 2 क्वेश्चन को देखो, इसमें कह रहे हैं कि आपको क्या कंस्ट्रक्ट करना है, आपको क्वाड्रिलेटरल ही यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करना है। और पहले क्वेश्चन में आपको डियर नाम से क्वाड्रिलेटरल बनाना है, और इसमें सारी साइड, तो मैं क्वाड्रिलेटरल को हम सबसे पहले क्या करूँगा, एक रफ डायग्राम बनाऊँगा इस तरह से। तो ये मेरा डी और ये मेरा EAR। ठीक है, ये हो गया। इसमें DE की वैल्यू कितनी दी है, DE की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पर जो है वो EA की वैल्यू कितनी दी है, 5 सेंटीमीटर दी है। यहाँ पर RA या AR की वैल्यू कितनी दी है, 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, एंगल देखो, E जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री। अब ये एंगल बनाना बहुत आसान है। A जो है वो 90 डिग्री। अब देखो 90 डिग्री और 60 डिग्री एंगल जो है वो कंपास की हेल्प से बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, इसलिए आप जो है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि आपको जो है वो ये 90 डिग्री दिया है और ये 60 डिग्री, तो ये दोनों एंगल को आपको कंपास की हेल्प से ही बनाना है। आपको जो है वो प्रोटेक्टर का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि बहुत आसान है बनाना, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको DE बनाना है। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना है, D। तो उसके लिए आपको इस रूलर का यूज़ करना है, कंपास और प्रोटेक्टर की तो इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि कोई भी एंगल बनाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो मैं इसको जो है वो मैं भी आप लोगों के साथ साथ, आप जो है वो देखो, जब भी ये वाली वीडियो देखो तो साथ साथ बना लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। अब देखिए, तो सबसे पहले 4 सेंटीमीटर के DE लेंथ जो है वो मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा। तो 1 मिनट, हाँ ठीक है, कितना ये आपका कितना है, 4 सेंटीमीटर होगा, 4 सेंटीमीटर। तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। 4 सेंटीमीटर की ये लेंथ होगी आपकी, 4 सेंटी, 1 मिनट, कितनी, 4 सेंटीमीटर की आप बना लो इस तरह से। तो ये आपका 4 सेंटीमीटर ड्रॉ हो गया। ठीक है, ये हमने 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया, 4 सेंटीमीटर हो गया ये आपका। तो एंड पॉइंट को हल्का सा हाईलाइट कर लेना, जिससे कि दिक्कत ना हो, है ना, आपको आसान हो जाए। तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया आपका। अब यहाँ पर 60 डिग्री एंगल बनाना है। कितना बनाना है, 60 डिग्री। तो देखो मैं जो है कंपास का यूज़ करूँगा, तो थोड़ा सा मुझे मुश्किल हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो लाइनिंग है वो काफ़ी छोटी है ना। तो मुझे यहाँ पर जो है कितना, 4 सेंटीमीटर का बनाना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर E एंगल कितना है, E एंगल जो हमारा है वो कितना है, यहाँ पर 1 मिनट, सबसे छोटा कर लो इसका एकदम। तो देखो यहाँ तक चला जा रहा है ये, है ना। तो ये एंगल जो है वो यहाँ तक चला जा रहा है, कोई बात नहीं, जाने दो उसको, है ना। अब मुझे क्या है, मजबूरी में बनाना पड़ रहा है, लेकिन इस तरह से मैंने यहाँ ड्रॉ किया। आपको भी ऐसे करना, लेकिन आपको यहाँ पर कंपास जो है वो थोड़ा छोटा रखना है ना, इतना बड़ा कंपास नहीं कर सकते आप। कंपास का जो आर्क है वो आपको छोटा रखना है थोड़ा सा, बस ये पॉइंट रखना है। तो यहाँ से जो ये वाला जो पॉइंट आएगा, यहाँ जो कट हो रहा है, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो कट हुआ है ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे आपको अब कंपास की जो है वो पिन रखना है, उसकी नोक को रखना है आपको, है ना। और नोक को रखने के बाद फिर आप यहाँ से ऐसे कट करेंगे इसको, ये मैंने कट किया। तो ये जो पॉइंट आएगा ये बता रहा है कि ये जो एंगल है, यहाँ पर जो एंगल आएगा इस, ये देख रहे हैं आप। अब E को अगर इस पॉइंट से मिला दूंगा तो ये 60 डिग्री एंगल बनाती होगी ये वाली लाइन, है ना। इसलिए मैं इसको इस तरह से कर रहा हूँ।
तो ये जो है ये लाइन जो होगी ये कितनी होगी, ये आपकी 60 डिग्री पर ये लाइन हो जाएगी। तो ये आपका हो गया ई से आगे कोई भी लाइन बोल सकते हो, मतलब ABCD ना हो और बाकी आप और कुछ बोल सकते हैं, मतलब जो यहाँ पर पॉइंट दिए हैं DEAR ये नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई भी हो सकते हैं। तो DE, तो मैं इसको F बोल दे रहा हूँ, तो ये हमारी EF लाइन है। अब ये जो लाइन है वो कितनी है, EA, मुझे A पॉइंट चाहिए ना। अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये 5 सेंटीमीटर है, ये E है और नेक्स्ट पॉइंट कितना हमारा A है। तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, A, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मुझे 5 सेंटीमीटर का कट चाहिए। तो मैं कंपास की हेल्प से ही, मतलब मेरे पास कंपास है उसमें स्केल भी है, तो मैं उस स्केल के थ्रू 5 सेंटीमीटर कट कर ले रहा हूँ। ठीक है, कितना कट करना है, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ ध्यान दें तो ये कितना है, ये आपका 5 हो गया। अब मैं इसको इस तरह से लूँगा यहाँ पर और कट कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने क्या करा, यहाँ पर कट कर दिया। ओके, तो ये जो पॉइंट मुझे मिल रहा है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट जो मेरा है ये क्या है, ये मेरा पॉइंट ए है। क्या है, ए। ये पॉइंट मेरा क्या है, ए। ओके, एक मिनट मैं इसको हल्का सा एरेज करके दोबारा लिख देता हूँ। तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा ए हो जाएगा। ठीक है, अब ए पॉइंट पे मुझे कितना एंगल चाहिए, ए पॉइंट पे मुझे 90 डिग्री का एंगल चाहिए। तो मैं इसको जो है वो देखो, मैं कंपास की हेल्प से बनाऊँ चाहे प्रोटेक्टर की हेल्प से, है ना, तो प्रोटेक्टर से थोड़ा सा मुझे आसान हो जाएगा। चलो मैं कंपास से ही बना लेता हूँ, थोड़ा सा जो है वो इतना अच्छा नहीं, क्योंकि चलो मैं इधर से बना लूँगा, दोनों तरफ से जो आपका, ये किधर भाग गया, एक मिनट, ये तो सारा गड़बड़ हो गया। तो ये मेरा हो गया, देखो अभी यहाँ सारा जो है वो इधर उधर भाग गया था, तो मैंने इसको सही किया है। अब यहाँ पर जो है वो मैं ए पॉइंट पे मुझे 90 डिग्री का एंगल बनाना है, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप 90, तो आप देखो अगर कोई लाइन है 90 डिग्री एंगल में जो है वो राइट साइड से बना लूँगा, मतलब मुझे 90 डिग्री बनाना है। तो यहाँ इधर से भी 90 होगा और इधर से भी 90 होगा। वैसे तो आपको इस साइड से बनाना है, आपको किस साइड से बनाना है, ऐसे बनाना है इस साइड के लिए। ठीक है, तो इधर से आप एंगल बनाएंगे ये वाला 90 डिग्री, लेकिन मैं राइट साइड से बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ना ये, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ का मतलब यहाँ पर जो है वो बड़ा घिचपिच हो जाएगा, इसलिए मैं जो है वो राइट साइड से बना रहा हूँ। बाकी आपको लेफ्ट से ही बनाना है। आप क्या करना है, ये जो कंपास से जब आप बनाएंगे ना, तो आपको ज़्यादा बड़ा नहीं रखना, इतना रखना है, मतलब इतना ही रखोगे तो यहाँ से कट कर देना, फिर आपका आ जाएगा। जो आर्क बनानी है इतनी बनाना है। ठीक है, मैंने क्या कर रखी है आर्क, क्योंकि कंपास उससे छोटा नहीं हो सकता मेरे पास, इसलिए ऐसा हो रहा है। ओके, चलो अब हम उधर 90 डिग्री एंगल बना ले रहे हैं, 90 डिग्री यहाँ पर बनाते हैं। चलो यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, तो मुझे 90 डिग्री एंगल यहाँ बनाना पड़ेगा। तो राइट साइड में फिर वो लाइन जो है वो बाहर है, तो मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट से ही लेता हूँ। मैं कलर चेंज करना पड़ेगा, सही रहेगा अदरवाइज। ठीक है, चलें, तो आप जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही आप बना लेना। ठीक है, अब यहाँ पर अगर लेंगे तो मुझे जो चाहिए एंगल चाहिए 90 डिग्री, तो ये मैंने लिया है ना, तो 60 हो गई। तो 60 फिर मुझे क्या करना है, 90 डिग्री एंगल बनाना है। तो ये आपका हो जाएगा, ये वाला पॉइंट मिल गया आपको। अब ये पॉइंट मिल गया। अब कंपास को आपको चेंज नहीं करना है, कंपास को बिना चेंज किए अब जो है ना ऐसे इससे बनाने में बड़ी मुश्किल है ना। अब मुझे बार बार इसको शिफ्ट करना पड़ रहा है। अगर आप अपने आप बनाते होंगे तो बहुत ही आसानी से ये बन जाएगा आपसे, है ना। अब देखो यहाँ से ले लो, ये एंगल हो गया, तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो गया 120 डिग्री। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री के लिए ए पॉइंट से, ये आपका 120 डिग्री हो गया ए पॉइंट के लिए। अब इन दोनों का मिड पॉइंट लेंगे, इन दोनों का मतलब एंगल बाई सेक्टर निकालेंगे। तो अब मैं इनका एंगल बाई सेक्टर निकाल लेता हूँ। एंगल बाई सेक्टर दोनों का निकालेंगे, एक मिनट जरा यहाँ रख लेते हैं। ये जो है वो ये मैंने निकाल लिया, ठीक है। फिर ये भागने लगा यार, किधर भाग गई, तो एक मिनट ये क्या हुआ, ये यहाँ पर ये यहाँ का पार्ट है, एक मिनट इसको हटा दो। ये क्या हो रहा है, ये बड़ी दिक्कत है इसमें। एक मिनट मैं इसको सेट कर लूँ। इसको सेट करने के बाद ये कुछ इस तरह से होगा। एक मिनट, ये पूरा आर्क जो है, यस नो सही, अब सही है ना। इस कंपास को आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये आपका आर्क आ गया, ठीक है। ये आर्क,
अब इस लाइन से भी इस आर्क को आपको कट करना है। अब आपको जो आर्क बिल्कुल चेंज नहीं करना है इस वाले में ना, तो यहाँ से जब आप इसको कट करेंगे तो ये यहाँ कट हो गया, कट हो गया। अब 1 मिनट इसको एक तरफ कर दो, इसने बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, है ना, बार बार। अब जो हाथ से बनाओगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट कर दे रहा हूँ, किसको, ए को और इसको। तो ये जो एंगल आ रहा है मेरा यहाँ पर, ये 90 डिग्री आ रहा है, ये वाला एंगल, ये मुझे एंगल चाहिए था। अब देखो यहाँ पर क्या है, क्योंकि मैं कंपास को ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकता, छोटा नहीं कर सकता। आप क्या करोगे, जब आप बनाओगे तो आप जो है वो ये आर्क आ रही है, ये वाली, ये इतनी बड़ी आर्क जो आ रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आर्क है, ये आर्क आप इतनी बड़ी बनाओगे यहाँ से लेके यहाँ तक, इस तरह से, समझे, तो फिर आसान हो जाएगा आपके लिए, बहुत ही अच्छा भी होगा। अब देखो क्या करेंगे, अब मुझे ये चाहिए 4.5, बहुत ही आसान है। देखो 4.5 कट कर लो आप, कितना, 4.5 आपको कट करना है। यहाँ ले लें आप, कितना लेंगे, यहाँ ले लें आप, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, पहले 1 मिनट, 4.5 और हाँ 4.5 हो गया। अब आप यहाँ ध्यान दें, ये मैंने कट कर दिया, कट कर दिया। तो यहाँ पर जब आप लेंगे तो ये आपका पॉइंट हो जाएगा, ये आपका आर हो जाएगा, क्या, आर पॉइंट होगा। तो ये ए हो गया, ये आर हो गया, और ये आपका डी है, और ये आपका ये वाला पॉइंट, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ई है, ठीक है। अब इसको आप क्या करते हैं, ज्वाइन कर लें, ये पॉइंट ज्वाइन कर लिया। तो ये जो आ रहा है आपका, ये क्या आ जाएगा, डियर, और जो आपको बोला है क्वाड्रिलेटर वो इसी तरह का होगा। अब ये वैल्यू जो आपकी है वो कितनी है, अगर ये वैल्यू देखें तो ये हो जाएगी आपकी 4.5 सेंटीमीटर, ये आपकी 5 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। अब 1 मिनट में एक काम करता हूँ, ज़रा इसको ना थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर ले रहा हूँ। यहाँ पर लेते हैं इस वाली लाइन को, ये हो गया, ये आपका यहाँ हो जाएगा, और ये हो जाएगा, सही है। तो ये जो मैंने हाईलाइटेड किया है, ये आपका क्या है, ये आपका डियर हो जाएगा। ये आप मेज़रमेंट कर सकते हैं, एंगल्स को देख सकते हैं। तो ये एंगल कितना होगा, ये आपका 60 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, ये लाइन जो आपकी 5 सेंटीमीटर है, ये आपकी 4 सेंटीमीटर है, ये आपकी 4.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, ओके। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर आप बनाएंगे तो यहाँ पर जो है वो मैं कंपास का अब यूज़ नहीं करूँगा, मैं इसमें अब जो यूज़ करने वाला हूँ वो प्रोटेक्टर का यूज़ करूँगा, जो भी एंगल है ना। लेकिन आप जो है कंपास से बनाएंगे, 75 120 दोनों को बनाना आसान है, दोनों को बनाना क्या है, आसान है। तो आप जो है वो कंपास का ही यूज़ करेंगे, कंपास, मैं प्रोटेक्टर का यूज़ करूँगा यहाँ पर। ये मेरा प्रोटेक्टर हो गया। अब ध्यान दें, यहाँ पर मुझे इसको यहाँ ले लें, इसको इधर ले लें, तो यहाँ पर ले सकते हैं। तो मुझे क्या बनाना है, मुझे अब यहाँ पर बनाना है क्वाड्रिलेटरल ट्रू। तो इसमें टी आ दो, ऐसे ले लेते हैं, यहाँ पर एक मैं वही उसी तरह से बनाऊंगा, टी आर, और आपका हो जाएगा यू, और ये हो जाएगा आपका ई, ट्रू, ठीक है। तो ये बनाना है, टी आर कितना 3.5 है। ये रफ डायग्राम बनाना हमेशा आसान रहता है। ये 3 सेंटीमीटर, अब इसमें तो बहुत टफ हो जाएगा क्योंकि वैल्यूज़ 3 सेंटीमीटर हैं, 4 सेंटीमीटर हैं, तो 4 इन सब में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर एंगल आपको क्या कह दिए, आर एंगल 75 डिग्री है, और जो आपका यू एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री है, ठीक है। अब देखो, अब मैं फटाफट यहाँ स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे टी आर बनानी है, कितनी बनानी, 3.5 लेनी है, कितनी, 3.5। तो अगर मैं 1 से स्टार्ट करूँगा तो कहाँ तक जाऊँगा, 1 से स्टार्ट करूँगा तो 4.5 तक मुझे जाना है, ठीक है। ये मेरा हो गया 3.5, कितना, 3.5 हो जाएगा। ये थोड़ा सा ज़्यादा है तो उसको अंदर ही रखो थोड़ा सा, है ना, यहाँ तक रखते हैं, यहाँ तक ऐसे। ये 3.5 हो गया मेरा, 3.5, ओके। नाउ अब मुझे ये वैल्यू क्या है, ये मेरी टी है, ये मेरी आर है, और ये वैल्यू टोटल कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। अब आर पर जो एंगल बनेगा कितना बनेगा, आर पर जो एंगल बनाना है वो आपको 75 डिग्री का बनाना है, कितना, 75 डिग्री का। तो यहाँ से बना लें आप, कितना हो जाएगा, 75 डिग्री आप बना लें यहाँ से, बहुत ही आसान है। और जो एंगल बन, देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, एंगल जो बनाएंगे आप इधर से बनाएंगे, है ना, इधर से मत मेजर कर लेना, गलत हो जाएगा आपका। अब यहाँ से जो एंगल लेंगे कितना, 75, तो यहाँ से ध्यान दें, तो ये हो जाएगा 75, यहाँ पर ये 75 है, तो इसमें क्या होगा, इधर देखेंगे तो 105 हो जाएगा। तो ये हमारा कहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो ये हमने एंगल ले लिया। अब इसको एक तरफ कर दें, और वो लाइन को आप ज्वाइन कर दें, लाइन को ज्वाइन कर लेते हैं, ये आ रही लाइन, ठीक है, ये आपकी लाइन। अब इसको कोई भी बोल दें, आर ओ बोल दें, आप क्या बोल दें, आर ओ। और
अब इस आर लाइन पर ये आपका एंगल कितना हो गया, ये आपका 75 डिग्री एंगल हो गया, ये हम बना चुके हैं। अब जो आर और यू जो लाइन है वो कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो मैं कंपास का यूज़ करके उसको कट कर लूँ। वैसे आपको स्केल की हेल्प से करना है, ठीक है, स्केल से कर लें, कंपास से कर लें, किसी से भी कर लें। तो मैं कंपास में कोई स्केल है इसलिए मैं इसको कट कर रहा हूँ। कितनी है, सबसे छोटी जो है वो 3.1 है। 1 मिनट मैं स्केल से ही करूँगा, ठीक है। इसमें 3 मिल जाएगा, उसमें 3.1 से छोटी नहीं हो रही है ना, इसलिए नहीं कर रहा हूँ उसको। तो यहाँ मुझे कितनी 3 पे कट करना है, तो 3 मेरा ये हो जाएगा। ओके, ये मेरा हो गया 3। यहाँ ध्यान दें, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 3। यहाँ से मैंने इसको कट कर लिया, तो ये जो पॉइंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, TRU आ जाएगा। ये मेरा क्या होगा, U हो गया। और ये कितना है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर हो गया। अब U पे जो एंगल बनाना है वो कितना बनाना है, 120 डिग्री आपको बनाना है। कितना, 120 डिग्री आपको यहाँ बनाना है। अब इस तरह से आप पहले इसको सेट कर लें उस प्लेस पे। ये देख रहे हैं ना, मिड में एक लाइन दी है, तो इस लाइन से हमें हमेशा उसको वहाँ लाइन के पास रखना होता है। तो इसको थोड़ा सा इधर कर लें और ये आपका हो जाएगा ये 2, ठीक है। तो ये आपका हो गया, 1 मिनट, यस, फिर भाग जाता हूँ को थोड़ा सा, ठीक है, कोई नहीं, सही है। कितना बनाना है, 120 डिग्री किधर से लेंगे आप, अंदर से बनाना है, इंटीरियर एंगल है, इधर से बनाना है ना, इधर से 120। तो ये लें, 10 20 कहाँ तक आ जाएगा, ये वाला 120, इस वाले पे ध्यान रखना। तो अगर इधर से 120 है तो इधर से कितना है, इधर से आपका 60 होगा, तो आपका पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। अभी पॉइंट बना लेता हूँ, पहले इसको इरेज कर दूँ, उसके बाद ये मेरा यहाँ पर हो जाएगा, ये पॉइंट यहाँ हो गया, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ बनाना एग्जैक्ट जो है वो ये आएगा, ठीक है। ये मेरा हो गया एग्जैक्ट पॉइंट। अब क्या कर रहे हैं, इसको ज्वाइन कर लें। तो इन पॉइंट्स को मैंने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। आपको कंपास का यूज़ नहीं, प्रोटेक्टर का यूज़ नहीं करना, कंपास का यूज़ करना है, ठीक है, ध्यान रखिए। ये 120 डिग्री हो गया है ना। अब चाहें तो देखो ये वाला पॉइंट है, ये तो मैंने एक्स्ट्रा बना रखे हैं, आपको छोटा छोटा ही रखना है, इतना बड़ा नहीं रखना है, ठीक है। तो ये आपके हो गए, वो हमारा उसका पार्ट नहीं है ना, उसको आप थोड़ा सा बाद में हल्का हल्का इरेज भी कर सकते हैं, पूरा मत करना, लेकिन हल्का लाइट कलर होना चाहिए उसके लिए। अब यहाँ पर ये जो आप ध्यान से देखेंगे तो कितनी 4 सेंटीमीटर, तो कितना करेंगे, 4 सेंटीमीटर कट लगाएंगे। 4 सेंटीमीटर का आप कट लगा लो। तो 4 सेंटीमीटर का मैं यहाँ कट लगा लेता हूँ, कितना, 4 सेंटीमीटर का। फोर सेंटीमीटर का कट लगा लेते हैं। ये कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर कट लगा लेते हैं। ये मेरे लिए ये क्या जाएगा, ये ई हो जाएगा, है ना। ये मेरा यहाँ हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको अब क्या करते हैं, देखो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, दोबारा हाईलाइट कर ले रहा हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा फाइनली, ये क्वाड्रिलेटरल होगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है ट्रू। नाम क्या है, TRUE। एंगल देख लो इसके, ये एंगल कितना है, 75 डिग्री। ये एंगल कितना है, ये एंगल आपका 120 डिग्री होगा, 120 डिग्री होगा। ये आपका 75 डिग्री, ओके। ये आपका 3 सेंटीमीटर है। ये आपका 3.5 सेंटीमीटर है। ये आपका कितना, 4 सेंटीमीटर है। कितना, 4 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखना है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको जो है वो एंगल्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंपास से आप कैसे किसी भी एंगल को ड्रॉ करें। कंपास से अगर नहीं पॉसिबल हो तब आप किसका यूज़ करेंगे, प्रोटेक्टर का यूज़ करेंगे और आपका रूलर का आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। नीट एंड क्लीन डायग्राम आपको बनाना है, क्लीन कंस्ट्रक्शन करना है। जितना नीट एंड क्लीन करेंगे उतने आपके ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई एम अतीक अहमद, साइनिंग ऑफ।